आइए आज के ध्यान के लिए एक बार हम लोग भजन संगीता उसके 9 गीत 13-14 वचन की ओर ध्यान देंगे। शास्त्र निमंते आम गीत संहिता 9 गीत तार 13-14 आड़ ध्यान देवा। Psalms 9 verse 13 and 14। 9 गीत संहिता तार 13 एवं 14 पद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव। भजन संगीता 9 के 13-14 वचन को हमने यहाँ पर पढ़ करके देखा या सुना। गीत संहिता 9 गीत तार 13 एवं 14 पद को वर्तमान पढ़ के सुन ले देखिलो। 13 वचन में दाऊद इस रीति से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर तेरी दया या तेरी करुणा मेरे पर होने दे। तेरे 13 पद दाऊद ए प्रकार प्रार्थना कर परमेश्वर तुम दया बा तुम करुणा मो पर आस्था पे दियो। मुझे जो नफरत करते हैं उससे तू मुझे उद्धार कर ले। मोर घृणा करी जो मन मुझे घृणा करते से मानठर मुझे मुक्त करो और मुझे रक्षा कर कि मैं मृत्यु के फाटक से बच निकलूं। मुझे रक्षा करो जो मृत्यु द्वार ठारू मैं रक्षा पाइबी। अगर तू मेरी रक्षा करेगा जो तू मोर रक्षा करिबो तो 14 वचन में दाऊद इस प्रकार गीत में लिखता है कि मैं सिय्योन की कन्या के फाटक में प्रवेश करते हुए तेरा गुणानुवाद करूंगा। तेरे 14 पद दाऊद लिखो चिंदे मो सिय्योन कन्या द्वार प्रवेश करी तुम त्राण उल्लास करिबी। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों इस वचन के माध्यम से 2 प्रकार के फाटकों को हम लोग देखने पाते हैं। हाँ परमेश्वर प्रिय लोक माने वाक्य माध्यम रे 2 प्रकार फाटक विषय में देखि परिबा। एक फाटक मृत्यु का फाटक, दूसरा फाटक सिय्योन की कन्या का प्रवेश करने का फाटक। ते गोटे द्वार कहले मृत्यु द्वार, अन्य द्वार कहले सिय्योन कन्या प्रवेश करबा द्वार। हमारे जीवन के सामने में भी, हमारे जीवन की इस दौड़ में भी ये 2 फाटक हमारे इंतजार में हैं। आमर जीवन दौड़े मध्य आम जीवन यात्रा मध्य ए 2 प्रकार द्वार आम अपेक्षा रही। या तो हम लोग हमारे जीवन के अंत में मृत्यु के फाटक में प्रवेश करते हुए नित्य मृत्यु में दिखाई देंगे, नहीं तो नित्य विनाश में दिखाई देंगे। मृत्यु द्वार प्रवेश कर नित्य करे नित्य मृत्यु देखा जीवा। या फिर हम लोग सिय्योन के फाटक में प्रवेश करते हुए परमेश्वर के राज्य में सनातन आनंद में प्रवेश करेंगे। नचेत हमें सिय्योन नगर द्वार प्रवेश करके हम सनातन आनंद में प्रवेश करिबा। अगर हम लोगों को सिय्योन के फाटक में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यदि हमको सिय्योन नगर द्वार जाके परमेश्वर राज्य प्रवेश करिबार अछि, इन दिनों में पृथ्वी में रहने के समय में दाऊद के समान हमारी भी एक प्रार्थना होना चाहिए। ए दिन मान के पृथ्वी में समय दाऊद को परि आमान के मध्य गोटे प्रार्थना हेबार अछि। हमारी प्रार्थना क्या होना है? आमान के प्रार्थना कोन हेबार अछि? प्रभु मुझे तू मृत्यु के फाटक से रक्षा कर। प्रभु मते तुम्हें मृत्यु द्वारा रक्षा करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन के माध्यम से दाऊद ने ये प्रार्थना क्यों किया, इसके संबंध में कुछ बातों को हम लोग ध्यान कर रहे थे। पूर्व दिन मान के वाक्य माध्यम रे दाऊद प्रार्थना कोन पे कले ता विषय परमेश्वर वाक्य ध्यान करूथिले। दाऊद की जिंदगी में 5 प्रकार के शत्रु उसे मृत्यु की फाटक की ओर ले जाना चाहते थे। ते दाऊद को जीवन में 5 प्रकार शत्रु ताको मृत्यु रे फाटक को नहीं जाउथिले। और ये 5 प्रकार के शत्रु चाहते थे कि दाऊद मर जाए नहीं तो नाश हो जाए। ते 5 प्रकार शत्रु चाहते जे दाऊद मरि जाए बा विनष्ट हो जाए। पुरातन नियम की सारी बातें जो हमारे लिए उल्लेख किया गया है, पुरातन नियम में समस्त विषय जाके हमार के निमित्त उल्लेख करा जाय छी। नए नियम में अक्षर रीति से वही परीक्षा ना आने से भी आत्मिक वैसी परीक्षा हम लोग के जीवन में भी दिखाई देता है। तबे नूतन नियम रे अक्षर गए से परीक्षा न आसले मध्य आत्मिक रीति से परीक्षा आस्थिबा देखा देता है। इसी कारण से दाऊद के जीवन में दिखाई देने वाली ये 5 प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार शत्रु शैतान ला करके हमें मृत्यु क्यों लेकर के जाता है, इसके संबंध में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तबे ये प्रकार दाऊद सत्यमंते दाऊद को जीवन आसे 5 प्रकार शत्रु आमान को जीवन आत्मिक रीति राशि की प्रकार मृत्यु को नहीं थे ता विषय में ध्यान करूथिलु। परमेश्वर के प्रिय लोगों इस विषय में देखने के समय में हमने देखा कि दाऊद के जीवन में 5 प्रकार की बातें, नहीं तो 5 प्रकार की शक्तियां, नहीं तो 5 झुंड के लोग दाऊद को मृत्यु की ओर ले जाना चाह रहे थे। तबे दाऊद को जीवन देखिया समय 5 प्रकार लोग 5 प्रकार दल दाऊद को मृत्यु को नहीं जाए चाहते। 5 ऐसी शक्तियां थी जो उसको नफरत करती थी, एक ऐसे शत्रु की माने उसे विनाश करने की कोशिश कर रहा था। 5 प्रकार शत्रु थे जो मन घृणा करते मृत्यु को नहीं जाए चेष्टा करते। उसमें सबसे पहले सिंह और भालू के विषय में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले सिंह भालू विषय हम ध्यान करूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। दाऊद
दाऊद जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମେଷ ଗୁଡିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଉଥିଲେ, उस समय में एक समय में भालू, एक समय में सिंह आकर के उस मेमने में से एक मेमना को उठा करके लेकर के चला गया। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିଂହ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆସି ସେ ମେଷ ପଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଷାବକକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद उस सिंह और भालू का पीछा किया और उसके मुंह से उस मेमने को छुड़ा करके लेकर के आया। ପରମେଶ୍ୱର ପିଲା ଦାଉଦ ସେ ସିଂହର ଏବଂ ସେ ଭାଲୁର ପଛେ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ମେଷାବକକୁ ରକ୍ଷା କରି ନେଇକି ଆସିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। हमारे जीवन में दाऊद के समान एक अक्षरीय सिंह या अक्षरीय भालू आकर के आक्रमण नहीं करता है, ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷରିକ ସିଂହ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଭାଲୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାଏ। लेकिन आत्मिक रीति से सिंह और भालू कहीं ना कहीं किसी ना किसी को निगलते और नाश करते चले जा रहा है। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିପରି ନା କିପରି ସେ ସିଂହ ବା ଭାଲୁ ଆସି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଉଅଛି। वचन, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए अपने जीवन को आप परख करके देखो कि क्या मेरे जीवन में कोई सिंह और भालू मुझे विनाश तो नहीं कर रहा। ते परमेश्वर वाक्य अनुसार निज निज व्याख्या कर देखंतु जे कोन मो जीवन में कौन से भालू वा कौन सिंह आसी मते नष्ट करना तो इस सिंह और भालू को हमारे आत्मिक दृष्टिकोण में देखने के टाइम में हम लोग अलग अलग रीति से देख सकते हैं। ए सिंह एवं भालू को आमान को दृष्टिकोण देखिबा समय आमान को तो भिन्न दृष्टिकोण देखि परिबा। बाइबल में ये सिंह और भालू हमारे आत्मिक जीवन में दिखाई देने वाले 4 प्रकार के शत्रु के बारे में बताता है। ते बाइबल ए सिंह और भालू को आमान को जीवन देखा तो 4 प्रकार शत्रु विषय जणाई था। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में सिंह और भालू उसके प्राण को विनाश करने के लिए चाहा, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में सिंह और भालू 4 रीति से या 4 प्रकार के सिंह और भालू हमको विनाश करने की कोशिश करता है। तेरे ते प्रकार दाऊद को जीवन सिंह और भालू को जीवन को नष्ट करबे चाहिला से प्रकार आमान को जीवन में आत्मिक रीति 4 प्रकार सिंह भालू आसे हमको विनाश करबे चाहते। उसमें सबसे पहला सिंह और भालू ये दुनिया को शरीर की अभिलाषा को दिखाता है। सबसे प्रथम से सिंह और भालू कहले जगत एवं शरीर को अभिलाषा को दर्शाई था। ये दुनिया और शरीर की अभिलाषा हमें विनाश करके नाश की ओर ले जा करके हमें मृत्यु की फाटक में दबोचना चाहता है। ये जगत एवं शारीरिक अभिलाषा हमको से सिंह भालू से हम पर आक्रमण करे विनष्ट करे हमको नरक को नहीं जाना चाहिए। किस रीति से उसके ऊपर जय पाना है इसके संबंध में पिछले दिनों में हमने ध्यान किए एवं केवल हम यहाँ पे जय पाई परिबा ताबे से पूर्व दिन मन का मैं ध्यान कलो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर बहुत नाम वाले गौरव हो। दूसरा, आमोस की किताब 5 अध्याय को पढ़ने के समय में, द्वितीय आमोस पुस्तक 5 अध्याय पढ़े समय आमोस की किताब 5 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ने के समय में सिंह और भालू 2 प्रकार के साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। ते आमोस पुस्तक 5 अध्याय 19 कोड़े पद पढ़े समय द्वितीय प्रकार सिंह भालू विषय लिखा दी। 2 प्रकार के साम्राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में लिखा हुआ है। 2 प्रकार साम्राज्य विषय लिखा दी। ये सिंह और भालू एक नबूकदनेस्सर राजा के राज्य अर्थात बाबिलोन साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। तबे सिंह में भालू को लेकर नबूकदनेस्सर राजा बा बाबिलोन राज्य विषय लिखा दी। दूसरा भालू जो है मादी पारसी राज्य के बारे में लिखा हुआ है। तबे द्वितीय जो भालू जो होता था मादी पारसी राज्य विषय लिखा दी। आमोस की किताब 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा हुआ है, जो सिंह के मुंह से बच गया वो रीछ के मुंह में फंस गया। ते आमोस पुस्तक 5 अध्याय 19 पद लिखा है जे सिंह रे मुख रे पळेला से भालू आवडे पडला। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी, आमान का आत्मिक जीवन में मध्य हमारे आत्मिक जीवन में सिंह और भालू हम लोगों को उसके गुलामी में, उसके दासत्व में, नहीं तो उसके बंधनों में ले जाने के लिए हमेशा हमारे पीछे लगा हुआ है। आमान का आत्मिक जीवन में सिंह भालू ताको गुलामी ने बने दासत्व ने बने मनते सर्वदा हम पीछे लगे था। क्यों 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 इस्राएलियों के जीवन में सिंह और भालू रूपी बाबिलोन साम्राज्य, मादीपासी साम्राज्य आकर के उनके ऊपर चढ़ाई किया। ते कौन पे ऐसे लोकमान को जीवन ने बाबिलोन राज्य और से मादीपासी राज्य तक जीवन आक्रमण को रोके। क्यों भालू रूपी साम्राज्य, क्यों सिंह रूपी साम्राज्य इस्राएल के ऊपर जय पाया? ते कौन पे भालू रूपी एवं सिंह रूपी साम्राज्य इस्राएल पे जय प्राप्त कला? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर देखा वे लोगों ने आज्ञा उल्लंघन किए। जेते के परमेश्वर वाक्य माध्यम में देखली जैसे लोग माने आज्ञा उल्लंघन कले। आज्ञा उल्लंघन करने वाले पाप के कारण गुलामी नहीं तो दासत्व बंधन हमारे जीवन में आक्रमण करता है। ते आज्ञा उल्लंघन करबा वापस तो कसो से गुलाम व दासत्व हम जीवन आक्रमण करता है। परमेश्वर के वचन से हमने इस बात को देखा कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर को ढूंढना चाहिए। परमेश्वर वाक्य माध्यम में देखलियो जे ताको ताट मुक्ति पाबा निमंते हमें कौन करबा आवश्यक बा आमान ईश्वर को खोजिबा आवश्यक। तीसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिंह और भालू किसको दिखाता है? तेरे परमेश्वर बेलो कन सिंह भालू का दर्शाई था। तीसरा, सिंह और भालू
पढ़ने के समय में नीति वचन की किताब उसके 28वें अध्याय के 15 वचन को पढ़ने के समय में तृतीय सीएम भालू कहली हितोबेस पुस्तक 28 अध्याय 15 पद पढ़िया समय रे Proverbs chapter 28 and verse 15 पढ़ने के समय में दुष्ट शासक नहीं तो दुष्ट शासनकर्ता एक सिंह के समान एक भालू के समान है करके वचन बता रहा है। तो हितोबेस 28 पढ़िया समय रे दुष्ट शासन करता बा दुष्ट कर्ता सीएम भालू सहित देखा देता पढ़ेंगे Proverbs chapter 28 and verse 15 पढ़िबा हितोबेस 28 अध्याय तार 15 पद ଯେପରି ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାଲୁ ସେପରି ଦିନହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତା। और लाज प्रजा पर चढ़ावा करने वाला जो गरजने वाले सिंह और झूठने वाले रीछ के समान है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दुष्ट शासन करने वाला व्यक्ति एक गरजने वाले सिंह और घूम करके पकड़ करके नाश करने वाले एक रीछ के समान या भालू के समान दिखाई देता है। एटा लेखा दुष्ट कर्ता कहले ता गर्जनकारी सिंह एवं भ्रमणकारी भालू सहित देखा देता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम रे गौरव हो। दुष्ट शासनकर्ता कौन है करके पिछले सप्ताह हम लोग ध्यान कर रहे थे। ए दुष्ट शासनकर्ता किए बोले पूर्व सप्ताह में ध्यान करथि। बाइबल में देखने के टाइम में बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है। ते बाइबल देखियो समय बाइबल गोटे भविष्यवाणी करूछि। इन 2 Thessalonians chapter 2 and verse 8 पढ़ने के समय में द्वितीय थिस्सलुनीके पुस्तक 2 पद 8 पद पढ़िया समय रे दुष्ट के बारे में नहीं तो दुष्ट शासनकर्ता के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है। दुष्ट शासनकर्ता विषय में दुष्ट विषय उल्लेख करा जायछि। क्योंकि ये सारी बातें पिछले सप्ताह हमने पढ़ा है हम लोग दोबारा इसको पढ़ करके समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जेते पूर्व सप्ताह समस्त विषय पढ़ियो सत्यमंते द्वितीय थिस्सलुनीके पढ़ी हमें समय व्यर्थ आप करना खुद नहीं। ही देख लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए 2 Thessalonians chapter 2 and verse 8 में दुष्ट शासन के शासक के बारे में लिखा हुआ है। आपने जे पढ़ी देखि दियो द्वितीय थिस्सलुनीके 2 पद 8 पद रे दुष्ट शासक विषय लिखा जायछि। वहां पर 2 Thessalonians chapter 2 and verse 8 में लिखा हुआ वो दुष्ट शासक वर्तमान प्रकट नहीं हुआ लेकिन आने वाला है करके बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है। तो द्वितीय थिस्सलुनीके पुस्तक 2 पद 8 पद रे बाइबल भविष्यवाणी करूछि जे दुष्ट शासक एपंद प्रकाश होई नै किंतु आसबाको जाउछि। वो आने वाला है और वो और कोई नहीं मसीह विरोधी के नाम से जाने वाला है। तेबे से आसबाको जाउछि से अन्य केही नै किंतु ख्रीष्टनी नाम जणा जिवो। इसी दुष्ट शासक मसीह विरोधी के संबंध में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के दूसरा वचन को पढ़ने के समय में रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 2 पढ़ने के समय में उस पशु के बारे में नहीं तो एंटीक्राइस्ट के बारे में नहीं तो मसीह विरोधी के बारे में लिखा है वो चीता के समान वो भालू के समान चेहरा रखता है। तेबे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय तार 2 पद पढ़िया समय ए पशु विषय बा ख्रीष्टनी विषय लिखा जाउछि तब चिता भागत पर एवं भालू पर लिखा देता है। ये जो मसीह विरोधी आएगा ये मसीह विरोधी एक भालू के समान एक चीता के समान एक सिंह के समान आएगा करके लिखा हुआ है। तेबे जे ख्रीष्टनी जो आसीबो से गोटे भालू सदृश गोटे सिंह सदृश एवं गोटे चिता भागत सदृश लिखा जिवो। परमेश्वर के प्रिय लोगों एक बार मैं आपको भी कह रहा हूं 28 नीति वचन 28 उसके 15 वचन में दुष्ट शासक एक सिंह के समान एक भालू के समान है। तेबे आउथे माबने कहछि तो वर्ष 28 पद 15 पद लिखा अछि दुष्ट शासक गोटे भालू एवं सिंह सदृश अटे। एक मसीह विरोधी दुष्ट शासक होकर के इस पृथ्वी में प्रकाश होने वाला है। गोटे ख्रीष्ट विरोधी दुष्ट शासक होई कि एक दिवस प्रकाश बन जाउछि। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के शिष्यों में से एक शिष्य यूहन्ना की लिखा हुआ पत्र को पढ़ते हैं तो एक ज्ञान नहीं तो एक खुलासा हमको मिलता है। कि जेतले हमें जैसे कृष्ण शिष्य जोहन को लिखित पत्र गुड़े पढ़ुछि तब गोटे ज्ञान हमको मिलता है। यीशु मसीह के शिष्य के रूप में दिखाई देने वाला यूहन्ना अपने पत्र को लिखने के टाइम में 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में इस प्रकार कहता है कि वर्तमान मसीह विरोधी की आत्मा जगत में काम कर रहा है। तेबे जोन लिखते प्रथम जोन सुसमाचार तार 2 पद 9 पद पढ़े समय लिखा अछि जैसे ख्रीष्ट विरोधी आत्मा वर्तमान जगत में कार्य करूछि। प्रथम यूहन्ना 2 अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ है वर्तमान मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। प्रथम जोन 2 अध्याय 18 लिखा अछि जे वर्तमान ख्रीष्ट विरोधी आत्मा जगत में कार्य करूछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर बहुत नाम गौरव हो। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इसका एक भाग को देखा कि किस रीति से मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है। पूर्व सप्ताह हमें तर गोटे भाग को देखलु जे केउ रीति ख्रीष्ट विरोधी आत्मा जगत में कार्य करूछि। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22 को पढ़ने के समय में प्रथम जोन 2 पद 22 पद पढ़े समय रे 4 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में 4 पद 2 अध्याय पढ़े 2 पद पढ़े समय रे और तीसरा यूहन्ना में पढ़ने के टाइम में तृतीय जोन में पढ़े समय रे दूसरा यूहन्ना उसके 7 वचन को पढ़ने के टाइम में क्षमा करे द्वितीय जोन 7 पद पढ़े समय रे वहां पर मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान काम कर रहा है करके यूहन्ना
घटना बारंबार 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 उल्लेख कर रहा है। ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ଜଗତ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। किस रीति से वहां पर काम कर रहा है? କେଉଁ ରୀତିରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इनकार करने के लिए, मजबूर करने के लिए। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। यीशु मसीह शरीर में जगत में आया, इस बात को विश्वास नहीं करने के लिए। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास नहीं करने के लिए। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। मसीह विरोधी का आत्मा वर्तमान मनुष्य के मध्य में काम कर रहा है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। इस प्रकार की बातों को विश्वास न करने के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह इस संसार में आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह शरीर में संसार में आया, विश्वास नहीं करने के द्वारा क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, इसके संबंध में लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया था। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏହି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ପଡିବ ତା ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। आज मैं उसको दोबारा कहना नहीं चाहता। ଆଜି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ। आगे और भी कुछ बातें हैं जो मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान संसार में काम कर रहा है, मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ और କରିଥାଏ। मैं ध्यान चाहता हूं कि हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर, हर एक सेवक लोग, मैं और आप, हम सब मिलकर के अपने आप को परख करके देखें, अदृश्य रीति से ये आत्मा हमारे अंदर काम तो नहीं कर रहा। ते ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସେବକମାନେ ମିଶିକି ଧ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୀତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। वर्तमान मसीह विरोधी का आत्मा जगत में काम कर रहा है, जिसके प्रभाव से अनेक लोगों के जीवन में कुछ कुछ घटी, कुछ कमी दिखाई दे रहा है। ते ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଥିମତେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି କମି ବା କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान काम कर रहा है, इस कारण से अनेक लोग सिंह और भालू का शिकार होकर के विनाश की ओर चले जा रहे ते हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଥିମତେ ଅନେକ ଲୋକ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁର ଶିକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। मसीह विरोधी की आत्मा सिंह और भालू की रीति में हमारे आत्मिक जीवन में किस रीति से प्रभाव डाल रहा है? ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, आइए एक एक करके हम लोग ध्यान करेंगे। ଆସୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। सबसे पहला, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ मसीह विरोधी का आत्मा जब इस पृथ्वी में काम करेगा, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଯେବେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, उस समय में एक शक्ति पूरे पृथ्वी में बड़े सामर्थ के साथ दिखाई देगा। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ଦେଖାଯିବ। वही शक्ति पूरे सामर्थ्य से नहीं होने से भी छल के साथ वर्तमान हमारे मध्य में काम कर रहा है। ସେହି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛଳ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। और अनेक विश्वासी, अनेक सेवक, अनेक परमेश्वर के चुने हुओं को विनाश करते दिखाई दे रहा है। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନେକ ସେବକ, ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶକୁ ନେଇଯିବ ଦେଖାଯାଉଛି। कौन सी वो आत्मा है या किस प्रकार का छल है जिससे मसीह विरोधी की आत्मा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଟେ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛଳ ଅଟେ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। दूसरा तेस्सलोनी दूसरे अध्याय और उसके तीसरे वचन को पढ़ने के समय में, ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, सेकंड तेस्सलोनी चैप्टर 2 एंड वर्स 3 पढ़ने के समय में, मसीह विरोधी की आत्मा जो वर्तमान इस जगत में काम कर रहा है, किस रीति से हमारे आत्मिक जीवन को विनाश कर रहा है, आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों वचन से पढ़ करके देखें। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଯାହା ଏବେ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଆମେ ପଢିକି ଦେଖିବା। केवल ओडिया भाषा में पढ़ेंगे समय के अभाव के कारण। ସମାବୃତ ଥିବା ସକାଶେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢିବା। କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମାଉ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ବ୍ୟାପିବ, ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ଧାନ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले एक आत्मा पृथ्वी में काम करेगा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। मसीह विरोधी जगत में आने से पहले, मसीह विरोधी का शासन इस जगत में आने से पहले एक आत्मा मसीह मंडली में काम करेगा। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଜଗତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। वो कौन सी आत्मा होगा? ତା କେଉଁ ଆତ୍ମା ହେବ? तीसरे वचन में लिखा हुआ है, भरमाने वाली आत्मा होकर के दिखाई देगा। ତେବେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯିବ। The spirit of deception में तो भरमाने वाली आत्मा, धोखा देने वाली आत्मा, धोखा देकर के अपने चुंगल में फंसा करके सिंह और भालू के समान खाने वाली आत्मा। ତେବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ବା ଧୋକା ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା, ଧୋକା ଦେଇକି ତାର ଚାଲାକରେ ଫସାଇକି ଆମକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। इस मसीह विरोधी की आत्मा में जो लोग आकृतित हो
हो जाते हैं, नहीं तो मसीह विरोधी आत्मा में जो लोग फंस जाते हैं, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି वर्तमान उसके जीवन में क्या हो रहा है? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ହେଉଛି? मसीह विरोधी भी प्रकट नहीं हुआ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ। उसका स्पिरिट आने से पहले काम कर रहा है। ତାର ଆତ୍ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। वही 30वें वचन में आपने पढ़ करके देखा, ତା 3 ପଦ ଆମେ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ। जिसके अंदर ये आत्मा काम करेगा, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ उसके अंदर किस प्रकार का प्रतिक्रिया दिखाई देगा? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବ? 3 वचन में क्लियरली लिखा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆମେ ସେ ବେଳକ 3 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। वो प्रकट होने से पहले धर्म का त्याग, विश्वास का त्याग, धर्म का पतन, प्रभु में पतन अनेकों के जीवन में दिखाई देगा। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ବା ଧର୍ମର ପରିତ୍ୟାଗ, ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो आने से पहले फॉलिंग अवे, गिरावटें दिखाई देगा। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପତନ ଦେଖାଯିବ। हिंदी में लिखा हुआ है, धर्म का त्याग दिखाई देगा। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଦେଖାଯିବ। वर्तमान परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह विरोधी की आत्मा जगत में काम करने के कारण ये आत्मा अनेकों के जीवन में दिखाई दे रहा है। ଆମେ ସେ ବେଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶୁ ଏ ଆତ୍ମା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଛି। अनेक लोग धर्म को परित्याग कर रहे हैं, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। अनेक लोग परमेश्वर को परित्याग कर रहे हैं, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। अनेक लोग अपनी आत्मिक स्तर से, आत्मिक अवस्था से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପତନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। आप और मैं ना गिरे, आप और मैं जीवन में हम लोग के अंदर पतन का अवस्था ना आए, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागृत रहना, सचेतन रहना। ଯେ ଆପଣ ମୋ ପତ୍ର ଯେପରି ନ ହେଉ, ଆପଣ ମୋ ଯେପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପତ୍ର ନ ହେଉ, ସେଥିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। मंडली मंडली आज धर्म को त्याग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अनेकों के जीवन में पतन नहीं तो गिरावट दिखाई दे रहा है। ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପତନ ଦେଖା ଦେଉଛି। आज मंडली में पहले के समान उत्साह नहीं है, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବ ପରି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। आज पहले के समान एक जलन नहीं है, ଆଜି ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, पहले के समान एक प्रतिष्ठा नहीं है, ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, पहले के समान एक विश्वास नहीं है, ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, पहले के समान एक प्रेम नहीं है, ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, पहले के समान प्रभु के सम्मुख में आकर के आराधना करने का चाहत नहीं है, ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, पहले के समान प्रार्थना नहीं है, ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, पहले के समान परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का अनुभव नहीं है। ପୂର୍ବ ପରି ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। बाइबल क्लियरली भविष्यवाणी कर रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ବେକ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଅଛି। विनाश का पुत्र प्रकट होने से पहले, ସେ ବିନାଶ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, दुष्ट शासक प्रकट होने से पहले, ଶାସକ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट राजा प्रकट होने से पहले, ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ एक भ्रमाने वाली आत्मा मंडली में, संसार में, पृथ्वी में दिखाई देगा। ତେବେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ ଜଗତରେ ଦେଖାଯିବ। अनेकों को वो पतित कर देगा, नहीं तो गिरा देगा। ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ପତିତ କରିବ, ତଳେ ପକାଇଦେବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। बाइबल में गिरने के संबंध में देखने के टाइम में ବାଇବେଲରେ ପତିତ ହେବା ସମୟ ଦେଖିବା ସମୟରେ कई प्रकार के विषयों में मंडली का गिरावट दिखाई दे रहा है करके उल्लेख किया गया है। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳ ପତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी बातें हो सकता है, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆକ୍ଷରିକ ଜୀବନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। पर स्पेसिफिकली बाइबल में लिखा हुआ 2-3 फॉलिंग के बारे में, स्पिरिचुअल फॉलिंग के बारे में, आत्मिक धर्म त्याग के बारे में मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଥିବା କିଛି କିଛି ବିଶେଷ ଆତ୍ମିକ ଧର୍ମ ପତନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। सबसे पहले पढ़ने के समय में ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ସମୟରେ हम लोग प्रकाशित वाक्य की दूसरे अध्याय के 5 वचन को पढ़ के देखने से, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 5 पढ़ने के समय में नहीं तो 4 और 5 मिलाकर के पढ़ के देखने से हमें एक पतन वहां पर दिखाई देगा। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ମିଶେଇ ପଢିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପତନ ସେଠି ଦେଖାଯିବ। गुटे पतन सेठी देखा जीव। ସେ ଗୋଟେ ପତନ ସେଠି ଦେଖାଯିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4 और 5 में कौन सा पतन वहां पर दिखाई दे रहा है? ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 5 ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତନ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି और किस रीति से ये पतन आ रहा है वो भी मैं आपको बताने की आग्रह करता हूँ। ଏବଂ କେଉଁ ରୀତିରେ ସେ ପତନ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାଇବା ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रिय मंडली अपने जीवन को परख करके देखो, आदर्श रीति से वो आत्मा आपके अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर तो नहीं। ସେଥିମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୀତିରେ ଆତ୍ମା ଆପଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। समय के अभाव होने के कारण मैं पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ। हाँ, लेकिन वहां पर लिखा हुआ बात को मैं आपको बता रहा हूँ।
हूं, जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सही है या गलत है आप लोग खुद ही वचन में पढ़ करके देख लीजिए। ତେବେ କେବେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। कलीसिया के संबंध में यीशु मसीह ने यूहन्ना को इस प्रकार कहा। ते ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଁ କେବେ କହିଲେ उस समय में एशिया में दिखाई देने वाला, आसिया के में दिखाई देने वाला 7 प्रकार के मंडली को परमेश्वर चेतना दे रहा है। ते ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା 7 ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ परमेश्वर ଚେତାବନୀ उसमें ଦେଉଛନ୍ତି। सबसे पहला मंडली एफिसुस की मंडली के संबंध में लिखा हुआ है। ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। एफिसुस की मंडली के संबंध में लिखने के टाइम में 4 और 5 वचन में यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ते एफिସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ସମୟ 4-5 ବର୍ଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? वहां पर बोल रहा है तेरे अंदर पहला का प्रेम चला गया। ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପଳେଇଲା। पहला प्रेम से तू नीचे गिर गया करके लिखा हुआ है। ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରୁ ପତିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ले। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ। पहले के प्रेम नहीं होने के कारण प्रतिक्रिया क्या हुआ? ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନଥିବା ସକାଶେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା? पहला का प्रेम नहीं होने से हमारे अंदर किस प्रकार का काम होगा? ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? 5 वचन में लिखा हुआ है पहले के से काम को हमने छोड़ दिया है। ते 5 ବର୍ଷ ଲେଖା ଅଛି ଆଦ୍ୟ କର୍ମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। तूने पहले के से प्रेम को छोड़ दिया, इस कारण से परमेश्वर 5 वचन में बोल रहा है कहां पर तू गिरा परख करके देख, पहले के से काम तू करना चाहिए। ତେବେ 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ। ସେଥିମଧ୍ୟ 5 ପଦ परमेश्वर କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପତନ କେଉଁଠି ହେଲା ତା ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामରେ ଗୌରବ। पहले का प्रेम हमारे अंदर घट जाने से पहले के समान के काम हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा। ତେବେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ତେବେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह के वक्त में हमारे अंदर पहले का सा प्रेम है क्या नहीं परख करके देखिए। परमेश्वर ବେଗ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। उद्धार पाने के समय में परमेश्वर के प्रति में दिखाई देने वाला प्रेम, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସମୟରେ परमेश्वर ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରେମ, परमेश्वर के लिए जीने के लिए आग्रह करने वाला प्रेम, परमेश्वर निमंत्रण बंचिया पे आग्रह करता उसकी प्रेम, सारी व्यवस्थाओं को, उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करके उसके लिए खड़े होने वाला जलन वाला प्रेम। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ପ୍ରେମ। बाइबल स्टडी में हम लोगों ने प्रेम के संबंध में कुछ प्रकार की बातों को ध्यान किया था। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। दुख की बात है कि बहुत कम लोग बाइबल स्टडी में आए थे। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆସିଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेम के संबंध में बाइबल स्टडी में बताया हुआ कुछ बातों को केवल मैं पॉइंट वाइज बता करके मैं आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूँ। परमेश्वर ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ କହି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗ୍ରହ କରେ। परमेश्वर को प्रेम करना नहीं तो यीशु को प्रेम करने का 3 प्रकार का अनुभव है। परमेश्वर ପ୍ରେମ କରିବା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା 3 ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ। एक यीशु को प्रेम करना, ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, दूसरा यीशु के क्रूस को प्रेम करना, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, और तीसरा उसके शरीर को प्रेम करना चाहिए। ତୃତୀୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का हाथी प्रेम होने से ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟରେ परमेश्वर ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଥାଏ यीशु को प्रेम करेंगे। ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नामରେ ଗୌରବ। यीशु को प्रेम करने वाला क्या करेगा? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କ'ଣ କରିବ? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 14 पढ़ने के समय में, ଯୋଉମାନେ ସମାଜ 14 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 14 में 2 प्रकार की बातें लिखा हुआ है। ଯୋଉମାନେ ସମାଜ 14 ପଦ 2 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। यीशु को प्रेम करने वाला उसकी व्यवस्था का पालन करेगा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବ। यीशु को प्रेम करने वाला उसके वचन को फॉलो करेगा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ। अभी व्याख्यान करने की समय नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्याख्यान କରିବା ସମୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଦ୍ୱିତୀୟ परमेश्वर ବିରକମାନେ यीशु को प्रेम करने वाला व्यक्ति उसके क्रूस को प्रेम करेगा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। यीशु को प्रेम करने का अर्थ है यीशु के क्रॉस को हम लोग प्रेम करना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। हाँ, यीशु के क्रॉस को प्रेम करने का अर्थ क्या है? ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? यीशु के दुख उठाने को प्रेम करते हुए ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପ୍ରେମ କରି उसके पीछे चलने के समय में ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବା ସମୟରେ हम लोग भी क्रूस लेकर के यीशु के पीछे जाना। ଆମର ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା। यीशु को प्रेम करने वाला व्यक्ति अपना क्रूस लेकर के उसके पीछे पीछे जाएगा। ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। अर्थात यीशु के लिए, प्रभु की सच्चाई के लिए दुख उठाने के लिए समर्पण करेगा। ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କରିବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବ। दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्रूस उठाने का अर्थ ଦ୍ୱିତୀୟ परमेश्वर ବିବେକ କ୍ରୁଶ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ यीशु के जय को, क्रूस में मिला हुआ जय को अपना जय बना करके जय जीवन में अपने आप को समर्पण करेगा। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ମିଳିତ ଜୟକୁ ନିଜ ଜୟ କରି ଜୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବ। यीशु को प्रेम करने का तीसरा अर्थ उसके शरीर को प्रेम करना। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। यीशु को 3 प्रकार का शरीर दिया गया। ଯୀଶୁଙ୍କୁ 3 ପ୍ରକାର ଶରୀର ଦିଆଗଲା। हमें
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो यीशु का शरीर 3 प्रकार का है। जिसको शरीर 3 प्रकार अटे एक उसका वचन एक शरीर है, गोटे वाक्य गोटे शरीर अटे दूसरा उसके रक्त मांस शरीर में वो संसार में आया, द्वितीय रक्त मांस शरीर से संसार आसिले तीसरा कलीसिया उसका शरीर है। तृतीय मंडली शरीर अटे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव यीशु हो को प्रेम करने वाला व्यक्ति जिससे तीनों विषय में यीशु को प्रेम करना चाहिए, जिसको प्रेमकारी व्यक्ति 3 जगह विषय जिसको प्रेम करे वो आवश्यक यीशु के शरीर को प्रेम करते हुए उसका पीछा करेगा। ते जिसको शरीर को प्रेम करे तको पछे जीव लेकिन वर्तमान कलीसिया में देखने के टाइम में क्या है, किंतु वर्तमान मंडली देखो समय कोन अटे यीशु की व्यवस्था को पालन नहीं करते, जिसको व्यवस्था पालन करे नहीं उसके वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते, के वाक्यों से बच्चे में चाहते हैं इसका दुख उठाना नहीं चाहते, उससे दुख भोग करना चाहते जय हैं जीवन में जीना नहीं चाहते, जय जीवन करना चाहते हैं कलीसिया को प्रेम नहीं करते, मंडली को प्रेम करते नहीं खुद का सो करके स्वाभिमान होकर के अपनी केवल चिंता करते रहते हैं। तुम्हें नीचे जोर देके सॉरी मांगो बोल लीजिए को इच्छा करना चाहते हैं परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु का प्रेम तुम में नहीं है। परमेश्वर के जिसको प्रेम तुम मानते नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो कलीसिया उन्नति पाना चाहिए, हमारे संगी भाई लोग उन्नति पाना चाहिए। मंडली- इस चिंता में वो कई लोग के लिए प्रार्थना जीवन नहीं है। तेरे मंडली से बाबते आवश्यक हमारे प्रिय भाई मन से बाबते आवश्यक ए विश्व अनेकों को जीवन प्रार्थना चिंता नहीं पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए बोझ उठाना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की दुर्बलता में मदद करना, वो अनुभव अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ते पूर्व दिन में जे प्रकार परस्पर में प्रार्थना करबा परमेश्वर में साहाय्य करबा से विषय बर्तन देखा जो नहीं परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहला प्रेम गिर गया है, परमेश्वर का आद्य प्रेम पवित्र हमारा काम रुक गया है। हमारा कार्य अटकी रही छी What is the reason? क्या कारण है? नहीं तो किस चालाकी से इस मसीह विरोधी की आत्मा ने क्या किया कि हमारा प्रेम चला गया? तेरे क्यों चाले करबा ख्रीष्ट भाई आत्मा कौन करे जे हमारा प्रेम चलेगा किस रीति से, नहीं तो कौन सी चालाकी से हमारे अंदर का प्रेम को उसने नष्ट कर दिया? तेरे क्यों रीते भाई क्यों चाले कर हमारे मध्य प्रेम नष्ट कर देले परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में वहां पर रीजन लिखा हुआ है, हमारे अंदर पहला प्रेम क्यों जो चला गया, नहीं तो क्यों नष्ट हो गया। परमेश्वर का अपने मातृ समाचार में लिखा है चीज हमार मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 में पढ़ने के टाइम में हमारा प्रेम क्यों नष्ट हो गया करके वहां पर लिखा हुआ है। मातृ समाचार 24 अध्याय 12 पद लिखा है हमारा प्रेम कौन पे पत्तो होगला मैथ्यू 24:12 मातृ समाचार तो 24 पद 12 पद ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया करके लिखा हुआ है। तो अध्ययन बुद्धि व्यापार अधिकांश लोगों को प्रेम शीतल हो गया लिखा है अधर्म बढ़ते चले जा रहा है, दुनिया में अधार्मिकता बढ़ते चले जाने के कारण प्रेम ठंडा होते जा रहा है। अध्ययन बुद्धि पे अच्छी दुनिया अध्ययन बुद्धि व्यापार सकाशे अनेक लोगों का प्रेम शीतल हो जाउछि धार्मिकता में जीवन जीने के लिए आग्रह न करते हुए सांसारिकता में जीवन जीने के लिए आग्रह करते हुए प्रेम कईयों का ठंडा हो जा रहा है। तेरे अधर्म जीवन अतिबाहित करने पे चिंता न करके अधर्मिकता जीवन अतिबाहित करने चिंता करके अनेक प्रेम शीतल हो जाउछि परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा धर्म का जीवन इन दिनों में कैसा है? परमेश्वर के नाम को धर्ममय जीवन तो मसीह विरोधी की आत्मा धर्म को त्याग करने वाली आत्मा लेकर के आएगा। ख्रीष्टान आत्मा धर्म को त्याग करे आत्मा नहीं कैसे धर्म बोलने से क्या है? धर्म कहले कौन धार्मिकता बोलने से क्या है? धार्मिकता कहले कौन परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव सबसे पहला बाइबल में धर्मी व्यक्ति अब्राहम करके बताया गया है। सर्वप्रथम बाइबल सब प्रथम धार्मिक व्यक्ति अब्राहम बोली जना गले अब्राहम ने धार्मिकता का काम किया, अब्राहम धार्मिक कथा कार्य उसके लिए वो धर्म गिना गया करके लिखा हुआ। ताको निमंत धार्मिक बोली ग्रंथ लिखा धर्म बोलने का अर्थ धर्म कहबे अर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसकी मर्जी के अनुसार चलते हुए उसके साथ एक निकटवर्ती संबंध को बनाना ही धर्म, नहीं तो धार्मिकता है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर इच्छा करे ताको संतुष्ट करे ताको सब गोटे निज संपर्क स्थापन करबे धार्मिकता अटे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसकी मर्जी करते हुए उसके साथ एक संपर्क साधना ही धार्मिकता, नहीं तो धर्म है। ते सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर इच्छा को करे ताको संतुष्ट करके ताको सब संपर्क स्थापन करबे धार्मिकता अटे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हर धर्म में अपने अपने रीति से उन लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए आग्रह करते हैं। प्रत्येक धर्म ने भेद में रहते समय ईश्वर को खोजने बातों को संतुष्ट करने पे आग्रह करते हैं हर एक धर्म में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन लोगों ने एक नियम को, एक तरीका को बनाया है। प्रत्येक धर्म से ताको ईश्वर को संतुष्ट करने निमित्त को नियम को बनाए छथि परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव कई लोग कई रीति से
कठिन परिश्रम करते हुए उस धर्म को अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के साथ एक लीन होना नहीं तो उसके साथ संपर्क साधने के लिए कोशिश करते रहते हैं। କେତେ ଲୋକ ନିଜ ଧର୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ परमेश्वरଙ୍କ ସହ लीन ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ ସହ लेकिन उन लोगों के जीवन में वो मोक्ष व मुक्ति मिलता नहीं है। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर परमेश्वर संतुष्ट कले। कैसे अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया? परमेश्वर संतुष्ट कले। परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर बताने वाले मार्ग में चल के परमेश्वर चाहने वाले बलिदान को चढ़ा करके परमेश्वर जनाते स्थान को जाएगी परमेश्वर संतुष्ट करी परमेश्वर बलिश्वर करेगी। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव। वैसे हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए उसकी इच्छाओं को पूरा करते हुए उसके चाहत के अनुसार बलि चढ़ाते हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर की धार्मिकता को धर्म को प्राप्त करना चाहिए। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର परमेश्वर आत्मिक मार्ग ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो। मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले एक धर्म का त्याग होगा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେବ। आज धर्म युद्ध होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव। हमारे आत्मिक जीवन में हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग धर्म त्याग करने वाली स्थिति में परिस्थिति में नहीं आना, इसके लिए सावधान, वरना शैतान हमको भरमा रहा है। हमारे आत्मिक जीवन में हमें धर्म को परित्याग करने अवस्था आसब नहीं सावधान होते शैतान हमको भ्रांत करने चेष्टा करो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव। दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोग अनेक लोग अनुग्रह से गिरेंगे करके बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर अनेक लोग मैंने अनुग्रह पत्ते बोले बाइबल लिखा दी। अंतिम दिनों में शत्रु शैतान के चालाकी के द्वारा एक अनुग्रह का त्याग अनुग्रह का परित्याग होगा। अंतिम दिन शैतान द्वारा अनुग्रह त्याग अनुग्रह परित्याग हेबे। अनेक लोग अनुग्रह को छोड़ करके चले जाएंगे। अनेक लोग अनुग्रह परित्याग कर चल जाएंगे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों अनुग्रह का त्याग होने के कारण उन लोग अन्य सुसमाचार की ओर कान लगाना है। परमेश्वर के अनुग्रह परित्याग के बाद सकल अन्य सुसमाचार को जो कर्ण देवे अन्य सुसमाचार की ओर कान लगा करके अनुग्रह के बिना के सुसमाचार की ओर ध्यान दे करके उन लोग अपने जीवन में अनुग्रह को खो रहे हैं। अन्य सुसमाचार कारण कि अनुग्रह रहित सुसमाचार सुनिकी से अनुग्रह पत्त हो जिवे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव। गलाती की किताब 5 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के समय में गलाती पुस्तक 5 पद 4 पद पढ़ने समय में गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 4 पढ़ने के समय में गलाती पुस्तक 5 पद 4 पद पढ़ने समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों अनुग्रह में कई लोग गिर गिराएंगे गिर रहे हैं करके वहां पर हम लोग देख नहीं पाते हैं। अनुग्रह केतल पत्त होइछने केतल पत्त हेबे बोले हम देखि पारुछु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नाम और गौरव। हमारे जीवन में अनुग्रह का त्याग नहीं होना, अनुग्रह में हम लोग नहीं गिरना। हमारे जीवन में अनुग्रह त्याग हेबा नहीं बा अनुग्रह में पत्त हेबा नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े होने वाले हम लोग अनुग्रह में पतित नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर को अनुग्रह ठेवा जो हमने हमारे परमेश्वर को अनुग्रह पतित हेबा नहीं। क्यों लोग अनुग्रह में गिर रहे हैं? कौन पे लोगों ने अनुग्रह से पतित हो उनको मिला वो अनुग्रह से गिरने का कारण क्या है? समाज में तो अनुग्रह से पत्त हेबार कारण कौन है? इसका एक कारण इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ है। तारे गोटे कारण ए भी पुस्तक 12 अध्याय 15 पद लिखा दी। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15 में एक कारण लिखा हुआ है क्यों हम लोग अनुग्रह से गिर जाते हैं। ए भी पुस्तक 12 अध्याय 15 पद गोटे कारण लिखा है कौन पे हम अनुग्रह पतित होता हूं। अनुग्रह से गिरने का एक कारण वहां पर लिखा हुआ है और वो कारण है आपके अंदर एक कड़वा जड़ उत्पन्न होता है। एक कड़वापन को अपने जीवन में आप अनुमति देते हो। पढ़ेंगे 12 का 15 पढ़िए ए भी पुस्तक 12 पद 15 पद। कारण के ईश्वर को अनुग्रह पतित हुए और कौनसी तिक्ततर मूल अंकुरित हुई बड़ी उठी तुम्हारा अनिष्ट करे और तब अनेक कलुषित हुआ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव। एक कड़वा अनुभव अपने जीवन में उत्पन्न होकर के आपके अंदर के अनुग्रह को विनाश करने की कोशिश करने के लिए शत्रु शैतान हमारे अंदर काम कर रहा है। तिक्तर मूल आमक मध्य अंकुरित होकर बड़ी हमको अनुग्रह पत्त करबे मंदे सचेतन चेष्टा करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों नाना प्रकार के रीति के द्वारा जलन के द्वारा ईर्ष्या के द्वारा एक दूसरे को प्रेम न करने के द्वारा एक दूसरे को देख करके कड़वाहट उत्पन्न करने के द्वारा अनेकों के जीवन में अनुग्रह का पतन दिखाई दे रहा है। तेरे परस्पर तिक्त भाव रखा तो परस्पर प्रति प्रेम न रहा है तो अनेक जीवन में अनुग्रह पतन अवस्था देखा जाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम गौरव। अनुग्रह पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा हमको मिलता है। अनुग्रह पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा हमारे मिलता है। यीशु के द्वारा अनुग्रह जगत में आया जिससे द्वारा अनुग्रह जगत को आसिला। पवित्र आत्मा के
के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाई देना शुरू हुआ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। लेकिन कड़वाहट आने के टाइम में, କି ତିକ୍ତତା ଆସିବା ସମୟରେ, हाँ, कड़वाहट के लिए अपने जीवन में जगह देने के टाइम में ତିକ୍ତତା ପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଦେବା ସମୟରେ पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना बंद कर देता है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना बंद कर देता है, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। अनुग्रह से हम लोग गिर जाते हैं। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଥାଉ। इसी कारण से ସେଥି କାରଣରୁ एफिसी की पत्री ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 अध्याय 4 ପର୍ବ 30 वचन को पढ़ने के टाइम, 30 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ 30 वचन को पढ़ने के टाइम 30 पद पढ़िया ସମୟରେ वहां पर इस प्रकार क्लियरली लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को तुम लोग शोकित ना करो। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। वो पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? नीचे के वचन को पढ़ने के टाइम में लिखा हुआ है, सारे प्रकार के कड़वाहट के द्वारा, सारे प्रकार के कलह के द्वारा, लड़ाई और झगड़े के द्वारा तुम्हारा अनुग्रह नष्ट हो जाता है, पवित्र आत्मा शांत हो जाता है। ତେବେ ସେ ତା ତଳ ପାଖେ ପଢିଆ ସେ ଲେଖା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। भविष्य के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। मनुष्य की प्रिय लोगों, अंतिम दिनों में कई लोग अनुग्रह को खोने चले जा रहे हैं। परमेश्वरଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। उन लोग के जीवन में अनेक लोगों के प्रति दिखाई देने वाले कड़वाहट परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोग के जीवन का अनुग्रह नष्ट कर देगा। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତିକ୍ତତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। उन दिनों में मसीही मंडली में देखने के टाइम में ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ एक भाई दूसरे भाई को आदर नहीं कर पा रहा है। ଜଣେ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଆଦର କରିପାରୁନି। परिवार के विरोध में ईर्ष्या दिखाई दे रहा है। ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈର୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି। एक परिवार की उन्नति को देख करके दूसरा परिवार के अंदर एक जलन दिखाई दे रहा है। ଗୋଟେ ପରିବାର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। संपत्ति के लिए लड़ाई हो रहा है, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ पैसा ହେଉଛି। के लिए झगड़ा हो रहा है। ଟଙ୍କା ନିମନ୍ତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। कड़वाहट ईर्ष्या को अपने अंदर जगह दे रहे हैं। ତିକ୍ତତା ଈର୍ଷା କରୁଛି ଜୀବନ भाई भाई के विरुद्ध में, बहन बहन के विरुद्ध में बातें कर रहा है। ଭାଇ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। अनुग्रह नष्ट हो जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनुग्रह से आप लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ଅନୁଗ୍ରହ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣ ପତ ହୋଇ ଦେଖା एक ଦେଉଛନ୍ତି। दूसरे के विरुद्ध में चुगली करने की आत्मा, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଆତ୍ମା, अपने भाई के विरुद्ध में बातें करने की आत्मा, ନିଜ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବାର अपनी ଆତ୍ମା, बहन के विरुद्ध में बातें करने की आत्मा, ନିଜ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବାର ଆତ୍ମା, उनके तरक्की को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली आत्मा, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ये ଆତ୍ମା, सब मसीह विरोधी की आत्मा है, मसीह विरोधी की आत्मा है। ଏସବୁ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ इसी ହେଉ। के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस आत्मा से बचने के लिए अपने आप को सावधान रखिए। ସେଥିପାଇଁ परमेश्वर ସେ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। दूसरा पत्र 3 अध्याय के 17 वचन को पढ़ने के समय में, ଦ୍ୱିତୀୟ ପେତ୍ର 3:17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़ने के समय में, ଦ୍ୱିତୀୟ ପେତ୍ର 3:17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनेक लोग अपने स्थिरता से नीचे गिर जा रहे हैं, दृढ़ता से गिर जा रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୃଢ଼ତାରେ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ତଳେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। अनेक लोग दृढ़ होने नहीं पा रहे, स्थिर होने नहीं पा रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ବା ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। स्थिर और दृढ़ होने के लिए बुलाए गए, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଆହୁତ ଅଟନ୍ତି। प्रभु में अटल बने रहने के लिए बुलाए गए। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଅଟଳ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ଅଟନ୍ତି। लेकिन अभी उनकी अवस्था देखने से କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ उन लोग अटल है या स्थिर है या दृढ़ है करके बोल नहीं सक रहे हैं। ତେବେ ସେ ଅଟଳ ଦୃଢ଼ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। छोटा सा परीक्षा आने से, थोड़ा सा निंदा आने से, थोड़ा सा अपमान आने से, थोड़ा सा घटी आने से वो लोग डावाडोल हो जा रहे हैं। ତେବେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ, ଟିକେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को पढ़ने के टाइम में ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ तुम लोग विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहो करके वहां पर पवित्र पौलुस बोल रहा है। ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପୌଲୁସ तुम लोग କହୁଛନ୍ତି। विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में स्थिर रहो, अटल रहो करके बोल रहा है। ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ହୋଇ ରୁହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। क्यों इस प्रकार वो बोल रहा है? କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି? तुम्हारा परिश्रम जो मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। ତୁମମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହୁଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। कैसे हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा? କି ପ୍ରକାର ଆମଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ? क्योंकि हमारे लिए एक जय है, हमारे लिए एक पुनरुत्थान है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୟ ଅଛି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। इसके लिए 52 वचन से नीचे पढ़ने के समय में, ସେଥିପାଇଁ 52 ପଦ ତଳକୁ ପଡିବା ସମୟରେ, हाँ 51-52 वचन से नीचे पढ़ने के समय में 51-52 ପଦ ତଳକୁ ପଡିବା ସମୟରେ हम लोग मरे हुए
से जी उठेंगे करके एक आशा भरा प्रचार हम पवित्र पौलुस से लिख करके दे रहा है। ତେବେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ପେତ ବାଲ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। मृत्यु का डंक हमारे दिखाई नहीं देगा, ମୃତ୍ୟୁର ନାଳରେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। पाताल की शक्ति हमारे पे जय प्राप्त नहीं करने पाएगा। ପାତାଳ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। इसके लिए तुम लोग विश्वास में दृढ़ और स्थिर और अटल रहो। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଟଳ ହୋଇ लेकिन ଦେଖାଯିବ। आज मंडली की अवस्था देखने के टाइम में କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବା ବେଳେ मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करने के कारण ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶୁ विश्वास में दृढ़ और स्थिर न होते हुए, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇ अपने जीवन में परिवर्तन का काम न करते हुए ଯେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି आगमन की आशा, पुनरुत्थान की आशा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ଆଗମନ ଆଶା ପୁନଃ ଆଶାକୁ ହରାଇବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों अपने जीवन में सावधान कि आपके स्थिरता को शत्रु शैतान नहीं तो मसीह विरोधी की आत्मा कहीं नष्ट न कर डाले। ସେଥିପାଇଁ ମେସବେର କହିते ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ନ करे। क्यों या किस प्रकार ये अस्थिरता की आत्मा हमारे अंदर आ रहा है? ଏ କି ପ୍ରକାର ବା କଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଅଛି। वहीं पर दूसरा पत्र 3 के 17 वचन में ही रीजन लिखा हुआ है। 16-17 वचन को मिला करके पढ़ने से आपको रीजन पता चलेगा। ठीक है द्वितीय पीतर 2-3 पद बताए 16-17 पद विषय पढ़ले ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16-17 को मिलाकर के अगर आपको पढ़ोगे, क्यों हम लोग दृढ़ हो नहीं पा रहे, क्यों हम लोग स्थिर होने नहीं पा रहे, क्यों हम लोग मसीह में खड़े हो नहीं पा रहे, उसका रीजन वहां पर लिखा हुआ है। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୀତର 3-16-17 ପଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହେଇପାରୁନା ତା ସେଠି କାରଣ ଲେଖା ଦେଇଛି। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? କଣ ଲେଖା ଦେଇଛି 16 वचन में पढ़ने के टाइम में 16 पद पढ़िବା ସମୟରେ पत्रस वहां पर लिखते हुए बोल रहा है, मेरा भाई भी मैंने जिस प्रकार पत्र में लिखा ऐसे कई प्रकार की बातों को अपने पत्र में लिख रहा है। ତେବେ 16 ପଦ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। लेकिन କିନ୍ତୁ किंतु परंतु कुछ चंचलमती लोग କିଛି ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଲୋକେ अपने अपने चतुराई से ନିଜ ନିଜ ଚତୁରତାରେ बाइबल को पढ़ के ବାଇବେଲକୁ ପଢିକି अन्य शास्त्र को पढ़ने के समान ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲା ପରେ अलग प्रकार के अर्थ को निकाल के ତାର ସବୁ ବିକୃତ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି अलग प्रकार के अर्थ को निकाल के ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି अपने जीवन में विनाश लेकर आ रहा है। ନିଜ ଜୀବନ ବିନାଶ ଆଣୁଛନ୍ତି। विश्वास में स्थिर होने नहीं पा रहा है। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। विश्वास में स्थिर न होने का कारण क्या है? ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ନ ହେବାର କାରଣ କଣ ଅଟେ? बाइबल को पढ़ रहे हैं, ବାଇବେଲକୁ ତ ପଢୁଛନ୍ତି लेकिन बाइबल को पढ़ करके କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ପଢିକି उसका सही मीनिंग निकालने के बजाय, ତାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ବଦଳରେ सही अर्थ को समझ के उसके अनुसार जीने के बजाय ସଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରି ତାହା ସେ ବଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ अन्य शास्त्र को पढ़ने के समान गलत अर्थ को निकाल रहे हैं। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲା ପରେ ୟାର ବିକୃତ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मसीही मंडली को एक विषय में मैं सावधान करना चाहता हूँ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। अगर आपको समझना है, अगर आपको ग्रहण करना है तो ग्रहण करो, वरना परमेश्वर के प्रिय लोगों मसीह विरोधी की आत्मा तो काम कर ही रहा है। ଯେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହିଁ ଅଛି। जिस विषय को इन दिनों में मसीह मंडली में सरल भाषांतर बोल करके बाइबल बना रहे हैं, उससे सावधान। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଭାଷା କରି बनाଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସାବଧାନ। बाइबल को सरल भाषांतर बना करके सरल भाषा में ला करके जो अनुवाद में बाइबल को बना रहे हैं, उससे आप लोग भी सावधान। ସେ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଣିକି ଯୋଉ ଭାଷାନ୍ତର କରି ଯୋଉ ସରଳ ଭାଷା बनाଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସାବଧାନ। क्यों आपको सावधान करने के लिए कहता हूँ? ସେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ କହୁଛନ୍ତି? अनेक जगहों में अर्थ को परिवर्तन कर रहे हैं उन लोग। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उदाहरण के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ पुरातन बाइबल में नहीं तो किंग जेम्स वर्शन एडिशन में पढ़ने के टाइम में ସେ ପୁରାତନ ବାଇବେଲରେ ବା କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭାଷା ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वचन, 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ के देखने से ଆପଣମାନେ ଜ୍ୱଳିତ ସମାଜ 3 ପଦ ବା 3 ପଦ 5 ପଦ ଦେଖିବା ସମୟରେ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, ଜ୍ୱଳିତ ସମାଜ 3 ପଦ ଲେଖା ଦେଇଛି जो नई सिरे से जन्म ना लेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। ଯିଏ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ନିଏ ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 के 5 में लिखा है, ଜ୍ୱଳିତ ସମାଜ 3 ପଦ 5 पद ଲେଖା ଦେଇଛି जो व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म ना लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ବା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନ ନିଏ ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्रभु के राज्य देखने के एक अनुभव, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के एक दूसरा अनुभव है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି। लेकिन नया भाषांतर में पढ़ने के टाइम में କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାଷାନ୍ତରରେ ପଢିବା ସମୟରେ नया
भाषा नहीं तो सरल भाषा भाषांतर को पढ़ने के टाइम में ନୂତନ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର ପଢିବା ସମୟରେ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3:3 जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3:5 एक ही तरीके से लिखा हुआ है। ତେବେ ଜୋଏଲ ସମାଜ 3 ପଦ ଜୋଏଲ ସମାଜ 3:5 ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। दोनों जगह में एक ही बात लिखा हुआ है, नई सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नई सिरे जन्म आत्मा से जन्म ना लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ତେବେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ନୂତନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତ ପରମେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ବା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତ ପରମେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। मीनिंग कोई चेंज कर दे रहे हैं। ସେମାନେ ତ ଅର୍ଥ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ऐसे बहुत सारी बातें बाइबल में है, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। बहुत सारे विषय में वो लोग परिवर्तन ला रहे हैं। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। इसके लिए प्रिय मंडली, अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को समझने में अगर अभी आप लोग शिशु के समान है, सरल भाषा को भाषांतर पढ़ करके अपने माइंड को करप्ट नहीं करना। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସରଳ ଭାଷାନ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି, ସରଳ ଭାଷାନ୍ତରକୁ ପଢିକି ଏ ଶିଶୁ ପରି ମନକୁ ଆପଣ भ्रष्ट नहीं भ्रष्ट करନ୍ତୁ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। बाइबल नहीं तो धर्मशास्त्र अन्य शास्त्र को पढ़ने के समान एक शास्त्र नहीं है। ତ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲା ପରେ ବାଇବେଲକୁ ପଢିବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। इस शास्त्र को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। এই ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆବଶ୍ୟକ। इस शास्त्र को पढ़ के समझने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। এই ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିକି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦରକାର। इस शास्त्र को पढ़ करके आत्मिक उन्नति करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। এই ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना, सामर्थ्य के बिना अन्य शास्त्र को पढ़ने के समान इसको पढ़ने से हमारे जीवन में विनाश उत्पन्न होगा। बाइबल में लिखा हुआ तुम लोग अस्थिर हो जाओगे। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ବାଇବେଲକୁ ପଢିଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मार्कुस सुसमाचार 12 अध्याय के 24 वचन को पढ़ने के समय में ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 12:24 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ मार्कुस गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 24 पढ़ने के समय में ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 12:24 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ 12 चैप्टर 24 पढ़ने के समय में 12:24 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ यीशु वहां पर इस प्रकार बोल रहा है, ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, आप लोग गलती कर रहे हो क्योंकि शास्त्र को नहीं समझते। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। तुम्हारे अंदर एरर है, तुम्हारे अंदर गलती है, गिरावट है, बिकॉज स्क्रिप्चर नहीं समझ रहे हो। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଅଛି ତା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝୁନାହ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। धर्मशास्त्र को नहीं समझने के कारण, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ବୁଝିବା ସକାଶେ, बाइबल को सही रीति से नहीं समझने के कारण ବାଇବେଲକୁ ସଠିକ ରୀତିରେ ନ ବୁଝିବା ସକାଶେ परमेश्वर के प्रिय लोग अनेक लोग अपने जीवन में गलती कर रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। इसी के लिए हम लोग हमेशा आप लोग से कहते रहते हैं, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣ କହିଦେଇଥାଉ। कई लोगों को ये बुरा लगता है, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ମନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। लेकिन सच्चाई ये है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଏହା ହିଁ ଅଟେ। इधर उधर गलत उपदेश के लिए कान नहीं लगाना, ଏପଟେ ସେପଟେ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। इधर उधर गलत उपदेश के लिए नहीं जाना, ଏପଟେ ସେପଟେ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। गलत उपदेश के लिए गलत जगह में जाने से, ଭୁଲ ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ, वचन को सही रीति से नहीं समझने से, नहीं समझाने से ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ନ ବୁଝିଲେ ବା ନ ବୁଝାଇଲେ आप लोग विश्वास में स्थिर नहीं हो सकते। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। गलाती मंडली का गिरावट का कारण यही था, ସେ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପତନ କାରଣ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। उन लोग अनुग्रह के सुसमाचार को परित्याग कर दिया, ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମାଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, अनुग्रह को परित्याग कर दिया, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, सत्य से भटक गए, ସତ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ, उन लोग मूर्ख गलाती बन गए, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଗାଲାତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। क्योंकि उन लोग अनुग्रह के पर और निर्भर नहीं रखा। ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ନାହିଁ। उन लोग अन्य सुसमाचार की ओर जाकर के ସେ ଅନ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଯାଇକି उन लोगों ने किस बात को विश्वास किया? ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? वो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, यीशु को विश्वास करने वाला अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है, ଜୋନ ସମାଚାର 3:16 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ जो भी ହେଉ। कोई यीशु को विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। ଯିଏ କି ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन यीशु को विश्वास करने वाला ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି यीशु में बढ़ना है, ଯୀଶୁ ମତେ ବଢିବାକୁ ହେଲେ, सिद्धता को पाना है, ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ, पूर्णता को पाना है, ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ यीशु की
प्रमाणित सिद्ध होना है, जिससे हम सिद्ध रखले उस टेक्स्ट को लोग भूल ही जाते हैं, तेरे से जो पदों को से भूल जाता केवल है, विश्वास करके खत्म कर देते हैं। केवल विश्वास करके छाड़ देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। अन्य शास्त्रों के समान इस शास्त्र को लेते हुए अन्य शास्त्र पर इस सत्य को लेके यीशु मसीह ने गलीली के उस विवाह में दाखमधु बना करके दिया। जिसे कहते गलीले से काना विवाह उत्सव पर दाख्यास बना के दिले। इसलिए आओ हम लोग दारू पिएंगे बोल करके दारू पीने वाले मंडली भी है। नाश्ता मैंने मद्यपान करे बोले मद्यपान करते मंडली में तो अच्छा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं अधिक विवरण नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के अधिक विवरण करो नहीं। बाइबल को सही रीति से नहीं समझने से हमारे लिए स्थिर होना मुश्किल है। बाइबल को सटीक रूप से न बुझे हमारे में सिरे कष्ट करते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। आज कई प्रकार के उपदेश को इधर उधर यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के प्रचार को सुन करके अपने जीवन में कंफ्यूजन को उत्पन्न करके विश्वास में डावाडोल होने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया रे पढ़ सब विश्व को सुन के पढ़ सब विश्व को पढ़ के द्वंद्वतारे पढ़ के व्यक्ति वस्तु टलमय अवस्था देखा दउछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। बहुत नाम और गौरव हो। लोगों, आप लोग नूह के जहाज में दिखाई देने वाला कौवा नहीं बनना। ते प्रिय लोक माने आपण नौ को जहाज देखा होता काऊ पर एबार नहीं। नूह के जहाज में दिखाई देने वाला कौवा नहीं बनना। नौ को जहाज देखा होता काऊ पर एबार नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। जहां से कौवा को बाहर निकाला तो जहाज जो काऊ को बाहर कर ले, वो बाहर जाकर के तेने एने करता रहा। तो वैसे बाहर को जाए कि एने तेने नहीं रोइला। हाँ, नूह ने जहाज के बाहर उसको भेजा। नौ तक जहाज से बाहर को पठाइले। हाँ, पृथ्वी की अवस्था क्या है देखने के लिए। पृथ्वी की अवस्था कौन देखिबा निमंते। लेकिन नूह खुद ही कंफ्यूजन हो गया। ते नौ तो निजे ही द्वंद्व पड़ गले। क्यों कंफ्यूजन हो गया? कौन पे द्वंद्व पड़ले? क्योंकि कौवा वापस नहीं आता है। जेते काऊ तो फेरी का सुनाई आता है फिर जाता है, जाता है फिर आता है। आसुची पुणी जाऊची पुणी आउची। हाँ, उड़िया में चली कौवा तेने एने हो रहा है। ते ओडे फल लिखा है एने तेने होची। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बोलते नाम तेने होने से पास्टर नूह कंफ्यूजन हो जाएगा। तेने जो देले पास्टर नो मध्य द्वंद्व पड़ी। जहाज खोलना है, जहाज बंद करना है, उसको समझ में नहीं आएगा। जहाज खोलिबा अछि कि जहाज बंद करबे तो जना पड़ते पड़बे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। हमारा प्राण की तृप्ति केवल सत्य उपदेश में होना चाहिए। आमान का प्राण रे परितृप्ति केवल सत्य उपदेश तो रहबार अछि। सत्य सच्चाई में होना चाहिए। सत्य सत्य रहबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। तो पौलुस तिमोथी की मंडली को लिखने के समय में, पेट पालो तिमोथी मंडली के लिखवा समय रे। तो पौलुस तिमोथी की मंडली को लिखने के समय में पेट पालो तिमोथी मंडली लिखवा समय रे। वहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसे समय आने वाले हैं, देखा जे एबे का समय से में जाऊ छी। ऐसे समय आने वाले हैं, लोग सत्य उपदेश को सुनना नहीं चाहेंगे। एबे का समय से में जाऊ जे लोग सत्य उपदेश को सुनने में चाहिए नहीं। पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3रा वचन। पूर्व द्वितीय तिमोथी 4 पद 3 पद। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3। द्वितीय तिमोथी 4 पद 2 पद। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव उन हो। लोग सत्य उपदेश को सुनने के लिए आग्रह नहीं करेंगे, सत्य उपदेश सुनने पे आग्रह करेंगे नहीं। लेकिन उन लोग अपने कान की खुजली के अनुसार, कैसे मैं जो स्वबन उत्तम अनुसार अपनी अभिलाषा की इच्छा के अनुसार, जो अभिलाष इच्छा अनुसार अपने लिए एक प्रचारकों को लोग नियुक्त करेंगे। निजे निमित्त गोटे प्रचार को नियुक्त करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। अंतिम दिनों में एक धर्म का त्याग होगा। अंतिम दिन को धर्म परित्याग हेबो। मसीह विरोधी आने से पहले, ख्रीष्ट विरोधी आसिया पूर्व अंतिम दिनों में सत्य उपदेश को परित्याग करने वाले लोग उठेंगे करके बाइबल बोलता है। शेष दिन मान के ख्रीष्ट को परित्याग करबा कटे मंडली उठे आवे को होछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। आमोस की किताब 5 अध्याय के 3 वचन को पढ़ने के टाइम में, आमोस पुस्तक 5 अध्याय 3 पद पढ़े समय रे। आमोस चैप्टर 5 वर्स 2 पढ़ने के टाइम में, आमोस पुस्तक 5 अध्याय 3 पद पढ़े समय रे। 2 पद पढ़िबा समय रे, 2 पद पढ़े समय रे। वहां पर लिखा हुआ है कि कन्या ने अपने पवित्रता को खो दिया है। तेरे से कुमारी बा कन्या निजे पवित्र को हराई दिला। इस्राएल की कन्याओं ने अपने पवित्रता को, कुमारीपन को खो दिया है। इस्राएल कन्या माने जो कुमारीपन को जो पवित्र को हराई दै छथि। आमोस चैप्टर 5 वर्स 2 पढ़ने के टाइम में लिखा हुआ है, इस्राएल की कन्याओं ने अपने कुमारीपन को खो दिया है। ते आमोस पुस्तक 5 पद 2 पद लिखा छै इस्राएल कन्या को निजे कुमारीपन को हराई छथि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव उन हो। लोग कन्या की अवस्था में एक गिरावट, से मान को कुमारी अवस्था गोटे पतित अछि। कन्या की अवस्था में एक गिरावट, से मान को कुमारी अवस्था गोटे पतित अवस्था। मसीह विरोधी आने से पहले ख्रीष्ट विरोधी आसिया पूर्व
ପୂର୍ବରୁ मंडली के अंदर ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों कुमारीपन को खोने वाली एक अवस्था दिखाई देगा। ପରମେଶ୍ୱର କୁମାରୀପଣକୁ ହରାଇବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଦେଖାଯିବ। कुमारीपन में एक गिरावट दिखाई देगा। କୁମାରୀପଣ ଗୋଟେ ପତବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ये ଗୌରବ। कुमारीपन बोलने का अर्थ क्या है? କୁମାରୀପଣ କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 2 और 3 वचन को पढ़ने से ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥ 11 ପଦ 2 ପଦ 3 ପଦ ପଢିଲେ सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 एंड 3 पढ़ के देखने से ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥ 11 ପର୍ବ 2 ପଦ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु मसीह के साथ तुम्हारे विवाह के लिए मैंने वाग्दान किया है, नहीं तो बात लगाया करके लिखा हुआ है। ଲେଖାଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। यीशु मसीह के साथ एक पवित्र कन्या के रूप में विवाह करने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारा मंगनी हुआ है, नहीं तो हमारा बात लगाया हुआ है। ତେବେ ତୁମେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗନିକତ କରାଯାଇଛି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦାନ କରାଯାଇଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। हमारे अंदर यीशु मसीह के साथ विवाह होने के समय में दिखाई देने वाले उस कुमारीपन के अनुभव को हम लोग संभाल के रखना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଥିବା कुमारीपन के अनुभव को संभाल के रखना चाहिए। କୁମାରୀପଣ ଅନୁଭବ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। अगर हमारे अंदर कुमारीपन की अवस्था को हम लोग नहीं संभालेंगे, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୁମାରୀପଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବ ନାହିଁ, कुमारीपन की अवस्था में अगर हम लोग गिर जाएंगे, କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯିବୁ। यीशु की आगमन में जाने नहीं पाएंगे, मसीह विरोधी की हाथ में फंस जाएंगे। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ଫସିଯିବୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। कुमारीपन की अवस्था कहने का अर्थ क्या है? କୁମାରୀପଣ ଅବସ୍ଥା କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने वाला अनुभव। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଅନୁଭବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय उसके 32 वचन को पढ़ने से ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥ 7 ପଦ 32 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 32 पढ़ के देखने से ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥ 7 ପର୍ବ 32 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर लिखा हुआ है अविवाहित हमेशा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते रहता है। ଲେଖାଯାଇଛି ଅବିବାହିତ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରି ରହିଥାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। अविवाहित कुमारी के अंदर केवल एकमात्र एक ही चिंता। ଅବିବାହିତ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଚିନ୍ତା। अविवाहित कुमारी के अंदर केवल एकमात्र एक ही चिंता। ଅବିବାହିତ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଚିନ୍ତା। क्या है उनकी चिंता? କଣ ସେ ଚିନ୍ତା? कैसे मैं मेरे प्रभु को प्रसन्न करूंगा, କେବେ କାମ ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, कैसे मैं मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। କେବେ କାମ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। परमेश्वर के प्रिय को कुमारीपन से इस्राएल की कुमारी नीचे गिर गया करके लिखा है। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ କନ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ପଥର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। क्योंकि उन लोग कैसे नीचे गिर गए? ସେ ସମୟ କମ କିପେ ପତିତ ହେଲେ? परमेश्वर को प्रसन्न करने से नीचे गिर गए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତଳେ ପତିତ ହେଲେ। परमेश्वर के साथ साथ चलने के अनुभव से नीचे गिर गए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବାର ଅନୁଭବ ପତିତ ହେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର इन ଗୌରବ। दिनों में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति है या नहीं, अपने आप को परख करके देखें। ଯଦି ମନକେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मेरे पिता मेरा परमेश्वर ने मुझको कभी भी परित्याग नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा उसको प्रसन्न किया है। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଛି ମୋର ପିତା ମୋତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। इन दिनों में हमारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चाल चलन है क्या? ଏଇ ଜମାନାରେ ଆମଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନ ଅଛି କି? कैसे हमने हमारे कुमारीपन की अवस्था को, नहीं तो परमेश्वर के प्रसन्न करने वाली अवस्था को नष्ट कर दिया। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୀଶୁ କୁମାରୀପଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 और 3 में लिखा हुआ है, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥ 11 ପର୍ବ ତାର 2 व 3 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। उसके चतुराई में फंस के ତାଙ୍କ ଚାତୁର୍ୟରେ ଫସିକି हमारे अंदर की सरलता को नष्ट करके, सिंप्लिसिटी को नष्ट करके, ଆମ ଘରେ ଥିବା ସରଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି, हमारे अंदर की सरलता को, हमारे अंदर की पवित्रता को भ्रष्ट करके हमने उस कुमारीपन की अवस्था को नष्ट कर दिया। ଆମ ମଧ୍ୟ ସରଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆମଙ୍କ ପବିତ୍ରତାରେ ଆମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଆମଙ୍କ କୁମାରୀପଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक जीवन में हमारे सरल स्वभाव को हम लोग नष्ट नहीं करना। ପରମେଶ୍ୱର ବିବେକନା ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ସରଳ ସେବକ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। विलाप गीत उसके 5 के 16 वचन को पढ़ने के टाइम में, ବିଳାପ ଗୀତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, लैमेंटेशन चैप्टर 5 वर्स 16 पढ़ने के समय में, ବିଳାପ ଗୀତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, लैमेंटेशन चैप्टर 5 वर्स 16 पढ़ने के टाइम में ବିଳାପ ଗୀତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ मुकुट गिर गया करके लिखा हुआ है। ମୁକୁଟ ପଡିଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। मुकुट गिर गया करके लिखा हुआ है। ମୁକୁଟ ପଡିଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। पाप के कारण मुकुट गिर गया।
ପାପ ସକାଶେ ମୁକୁଟ ପତିତ ହେଲା उनके सिर में दिखाई देने वाला मुकुट गिर गया। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଦେଖାତେ ମୁକୁଟ ପତିତ ହେଲା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ हमारे सिर में एक मुकुट होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। ଆମଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଥିବା ତ ପତିତ ହେବା ନାହିଁ लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बाद ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ ପରେ मसीह विरोधी संसार में आने के समय में ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ସଂସାରରେ ଆସିବା ସମୟରେ अनेकों का मुकुट नष्ट हो जाएगा। ଅନେକଙ୍କର ମୁକୁଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ लेकिन वो आने के पहले ही କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ वर्तमान यीशु की दुल्हन होकर के उठा ले जाने वाले मंडली के अंदर ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟା ଆଣିକି ଦେଖାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ यीशु के आगमन में दुल्हन बनकर के जाने वाले मंडली के अंदर ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, कईयों का मुकुट नीचे गिर रहा है। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ତଳେ ପଡୁଛି प्रकाशित वाक्य उसके 3रे अध्याय को पढ़ने के समय में, ପ୍ରକାଶ ଦେବକ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ रेवलेशन चैप्टर 3 पढ़ने के समय में, ପ୍ରକାଶ ଦେବକ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ तुम्हारा मुकुट कोई छीन न ले, इसके लिए उसको थामे रखो करके लिखा हुआ ତୁମେ है। ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି ହରଣ କରି ନ ନିଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାବଧାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ क्यों मुकुट गिरने की अवस्था आ रहा है? କଣ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ପତିତ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି उसका 3 कारण है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ପରମେଶ୍ୱର କହିବା 3ଟି କାରଣ ଅଛି 3 कारणों के कारण हमारा मुकुट नीचे गिर जा रहा है। 3ଟି କାରଣ ସକାଶେ ଆମର ମୁକୁଟ ତଳେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ अभी उसको बोलने के लिए, विवरण करने के लिए भी समय नहीं ଏବେ है। ତ କହିବା ପାଇଁ ବିବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ उसका एक कारण प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ଦେବକ ଲେଖାଯାଇଛି तुम लोग दुख उठाने के लिए समर्पण नहीं कर रहे हो। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁନ हमारा 10 दिन का क्लेश ଆମକୁ 10 ଦିନର କ୍ଲେଶ अनंत महिमा का मुकुट का कारण बनेगा। ଅନନ୍ତ ମହିମା ଗୌରବର ମୁକୁଟ କାରଣ ହେବ 10 दिन का क्लेश हमको महिमा का मुकुट देगा। 10 ଦିନର କ୍ଲେଶ ଆମକୁ ଗୌରବର ମୁକୁଟ ଦେବ लेकिन इन दिनों में शैतान शत्रु की आत्मा क्या कर रहा है? କି ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶୈତାନ ଶତ୍ରୁ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି हम लोग को दुख उठाने के लिए समर्पण नहीं कर रहा है। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁନାହିଁ हम लोग दुख उठाना नहीं चाहते हैं। ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ युद्ध, अपमान, कष्ट, क्लेश में जाना नहीं चाहते हैं। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଯିବା ପାଇଁ सुख ଚାହୁଁନୁ और सुविधा में जीवन जीना चाहते हैं। ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ एक बीमारी आने से, ରୋଗ ଆସିଲେ एक कष्ट वेदना आने से, କଷ୍ଟ ବେଦ ଆସିଲେ एक दिन भी बुखार को सहने के लिए चाहते नहीं है। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ एक ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ दिन भी पेट दर्द, सिर दर्द को सहने के लिए समर्पण करना नहीं चाहते। ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପେଟ ବଥା ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा वेदना से तुरंत मेडिसिन लेना है, ତେବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବେତା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିସିନ ନେବାର ଅଛି तुरंत छुटकारा पाना है। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି 10 दिन का क्लेश भी उठाने के लिए नहीं चाहते। 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ମୁକ୍ତି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ इस दुख को नहीं उठाने वाले मनसा के द्वारा, ଏସବୁ ଦୁଃଖ ନ ଉଠାଇବାର मनसा के द्वारा ଏ ପ୍ରକାର ମନ ଧରା ଦ୍ୱାରା उन लोग अपने मुकुट को हरा दे रहे हैं। ସେମାନେ ଯେ ମୁକୁଟ ହରାଇ ଦଉଛନ୍ତି उनका मुकुट नष्ट हो जा रहा है। ସେମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି पहला तेस्सलोनी 3 अध्याय के 30 वचन को पढ़ने से, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 3 ପଦ ପଢିବା फर्स्ट ସମୟରେ तेस्सलोनी चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़ने से, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर प्रेरित तो पौलुस क्लियरली बोल रहा है, ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି क्लियरली प्रेरित तो पौलुस लिख रहा है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖୁଛନ୍ତି तुम लोग दुख उठाने के लिए ठहराए गए हो। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛ You are appointed for the suffering। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛ हम लोग दुख उठाने के लिए ठहराए गए हैं। ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛୁ लेकिन अगर हम उससे दूर भागेंगे, ଆମେ ସେଟା ଦୂରକୁ ପଳାଇବୁ अगर दुख उठाना नहीं चाहेंगे, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा मुकुट को हम लोग थाम करके रख नहीं सकते हैं। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଆମ ମୁକୁଟକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुकुट खोने का कारण क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୁକୁଟ ହରାଇବା କାରଣ କଣଟି हम लोग विश्वास की रीति से हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ हे चरवाहो, तुम लोग विश्वास की रीति से सेवा करो। ସେ ପାଳକ ମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ରୀତିରେ ତୁମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର अगर तुम लोग विश्वास की रीति से सेवा करोगे, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରୀତିରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ बाइबल में क्या लिखा है? ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, ସେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶ ହେବେ उस समय में वो हमको एक मुकुट देगा। ସେ ସମୟ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଦେବେ वो हमको एक जीवन का मुकुट देगा। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବେ वो हमको एक महिमा का मुकुट देगा। ଗୋଟେ ମହିମାର ମୁକୁଟ ଦେବେ कई लोग उस विश्वास रीति से सेवा करने के अनुभव को छोड़ दिया है। କେତେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଛାଡ଼ି सेवा ଦେଇଛନ୍ତି करने के अनुभव को छोड़ दिया है। ସେବା କରିବା ଅନୁଭବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି भक्ति रीति सुसमाचार के 24 अध्याय को पढ़ने से, ମାତୃକ ସମାଜ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ लास्ट पोर्शन में आप लोग पढ़ करके देखिए, ଶେଷ ଭାଗ ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ विश्वासियों के सेवक कैसे हैं, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସେବକ କି ପ୍ରକାରଟି दुष्ट सेवक लोग कैसे हैं। ଦୁଷ୍ଟ ସେବକ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି समय नहीं है, इसके लिए मैं आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। ସମୟ ସକାଶେ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛି परमेश्वर के
नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। दुष्ट सेवक लोग क्या करेंगे? दुष्ट सेवक माने कौन करेंगे? यीशु के आगमन में देरी है बोल के दुष्ट जीशु का आगमन विलंब अछि कहि मद्यपान करेंगे, मद्यपान करिवे, खाएंगे पिएंगे, खाद्य पेय करिवे, जश्न मनाएंगे, तबे जश्न मनाइबे। और वहां पर लिखा हुआ है वो लोग संगे सेवकों को मारेंगे पीटेंगे। देखा जे संगे सेवक मान को संग मान को सब मारिबे पिटिबे। मनुष्य के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। अनेकों के अंदर विश्वास योग्यता चला गया। अनेक को मते विश्वास जगत पाइला। आगमन में देरी है करके बोल रहे हैं। आगमन ने विलंब अछि बोले कहउछथि। सुस्ती का जीवन जी रहे हैं। सुस्थिर जीवन कहउछथि। चलेगा बोल करके चला रहे हैं। चलिबो बोल के चलाई दे। एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। परस्पर विरुद्ध लड़ुछथि। मुकुट को खो दे रहे हैं। मुकुट हराउछथि। मनुष्य के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। मनुष्य की प्रिय लोगों मुकुट को थामे रख के कोई से छीन न ले। परमेश्वर के मुकुट को थमे रखो जे केई तको हरे को ननी। मनुष्य के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 7 और 8 वचन को पढ़ने से देखते तुम्हें 40 बाबा 7 8 बजे पढ़े समय दे। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 7 और 8 वचन को पढ़ के देखने से देखते तुम्हें 40 बाबा 7 8 बजे के समय दे। वहां पर एक धार्मिकता के मुकुट के बारे में लिखा है। से धार्मिकता मुकुट में से लिखा वो जाइए। मुकुट किसको दिया जाएगा? से मुकुट काको दिया जीव। वो मुकुट किसको मिलेगा? से मुकुट काको मिलिबो। जो लोग विश्वास की रक्षा करेंगे। जोने विश्वास रक्षा करिवे। आंधी तूफान परीक्षा के मध्य में झड़ तूफान परीक्षा मध्य रे अपने विश्वास को डावाडोल होने नहीं देंगे। विश्वास को तलमल पे देबे अपने नहीं। विश्वास से नीचे नहीं गिरेंगे। ये विश्वास से पत्ते तो हेबे नहीं। आखिरी तक विश्वास की रक्षा करेंगे। सब वचन विश्वास रक्षा उनके लिए करिवे। धर्म का मुकुट रखा हुआ है। ताकि में धर्म रे मुकुट रखा जाई छी। अगर आपका विश्वास डगमगाएगा, आपन का विश्वास टलमल हेबो। अगर आप विश्वास में स्थिर ना होकर के विश्वास रहे पर नहीं। अगर आप अस्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, वस्त्र अवस्था लिखा जीवे। आपका मुकुट सुन में गिर गया है। आपन को मुकुट मस्तक पे पत्ते जाई छी। किसको धर्म का मुकुट मिलेगा? कहां धर्म रे मुकुट मिलिबो? जो अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, एक काम पर निजे निजे दौड़ को पूर्ण जो करिबो। अपने अच्छी कुश्ती को लड़ेंगे। जे निजे उत्तम युद्ध को लड़िबो। हाँ, हमारे लिए एक मलयुद्ध रखा हुआ है। हमने में मल्ल युद्ध रखा जाई छी। हमारे लिए एक कुश्ती रखा हुआ है। हमने में कुश्ती रखा जाई छी। ये कुश्ती लड़ने के टाइम में ये कुश्ती लड़िबे समय रे तिमोथी के किताब में पवित्र पौलुस लिखते हुए बोल रहा है, मते पुस्ते बेते वाले के कहउछन्ती। हम लोग नियम से कुश्ती को लड़ना है। हमारे नियम से कुश्ती को लड़िबे रे कोई भी तरीके से कुश्ती लड़ने से नहीं होगा। कौन से तो इतने मते कुश्ती लड़ले कुश्ती नहीं। लड़ने वाला मलयुद्ध को नियम से लड़ने से ही इनाम को पाएगा। तो कुश्ती लड़ते रहते नियम रे कुश्ती लड़ने के पुरस्कार प्राप्त अगर करेगा। हम लोग व्यवस्था को परित्याग करके, जिन व्यवस्था को परित्याग करी, परमेश्वर के सच्चाई को परित्याग करके परमेश्वर को परित्याग करी, अपने रीति से कैसे भी लड़के जीतने से नहीं चलता है। निज रीते की प्रकार मते लड़की जीती गले फिर कौन से लाभ हो जाता है? कई लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, कितने कुश्ती लड़ुछन्ती। अपने विश्वास के जीवन में लड़ रहे जो हैं, विश्वास जीवन लड़ुछन्ती परमेश्वर के तरीके से नहीं है। परमेश्वर के रीति प्रकार अपने में अपने तरीके से, अपने अपने चिंता से, अपने अपने सोच से निजे रीते निजे जीविका रे निजे निजे भावना चिंता रे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बोलते नाम गौरव हो। उन लोग बोल रहे इस उपदेश को पालन करने से इंसानियत कहाँ है? स्पष्ट बे कोशिश जे उपदेश पालन करबे तबे मानबे को क्यों थे? हाँ, इस उपदेश को पालन करने से मनुष्यता कहाँ है? ये उपदेश को पालन करबे तबे मानबे को क्यों थे? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोग इसको पालन करके सच्चाई के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दिखाई देगा। उपदेश को पालन कर सत्यान से बचे व्यक्ति से तो सत्यान से देखा जीव। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बोलते नाम गौरव हो। वर्तमान मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। वर्तमान ख्रिस्ट विरोधी आत्मा कार्य करो। अनेक लोगों को मसीह विरोधी की आत्मा उनके धर्म से गिरा दे रहा है। अनेक लोगों ख्रिस्ट आत्मा तक धर्म रे पत्तो करूछि। अनेक लोग धर्म में खड़े होना, प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं। अनेक लोग धर्म ठिया बने मध्य परमेश्वर से चौका जी मत आइए हमारे आंखों को बंद करके परमेश्वर के प्रिय लोग घुटने में बैठेंगे। परमेश्वर का आस्था में चक्के बंद कांठे बसिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक मृत्यु का फाटक हमारे सामने रखा हुआ है। परमेश्वर का मृत्यु द्वारा हम समझ रखा जाई छी। मृत्यु का फाटक हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। मृत्यु द्वारा हमको मृत्यु और नहीं जा पहुंचाओ इस छी। मृत्यु के फाटक से अगर हमको बचना है तो, इसी मृत्यु द्वारा हम रखे रह मृत्यु छी। के फाटक से अगर रक्षा पाना है तो, इसी मृत्यु द्वारा रखे रह छी। सिंह और भालू के पर हम लोग को जय पाना है। सीएम भालू पे हमको जाए ये बाबा। सिंह और भालू मसीह विरोधी की आत्मा है। सीएम भालू के ख्रिस्ट विरोधी आत्मा ये है। मसीह विरोधी की आत्मा सिंह और भालू के समान हमारे धर्म को त्याग करने की इनको विवश कर रहा है। ये ख्रिस्ट विरोधी आत्मा ख्रिस्ट संस्था हमको जीवन का कार्य आग्रह करू छी। हमारे धर्म को त्याग करने के लिए काम कर रहा है। हमको धर्म को त्याग करे कार्य करू छी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे धर्म से, हमारे परमेश्वर के प्रेम से हम नीचे नहीं गिरना। परमेश्वर का हमको धर्म रे हमको इस को प्रेम पत्ता है बन। परमेश्वर को पसंद करने वाला अनुभव से नीचे नहीं गिरना। हमें संतुष्ट करे अनुभव पत्ता है नहीं। इसके लिए परमेश्वर के समूह में एक नया अनुग्रह को हम लोग प्राप्त करें। सत्य मंत्र में संकल्प अनुभव प्राप्त करिबा। बाइबल बोल रहा है मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान भी काम कर रहा है, ये बाइबल को ख्रिस्ट विरोधी आत्मा एवं कार्य करू छी। लेकिन
किंतु एक रोकने वाला है। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଧା ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। एक रोकने वाला इस जगत में काम कर रहा है। ଗୋଟେ ବାଧା ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। जब तक ये रोकने वाला है, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, जब तक ये रोकने वाला है, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, तब तक परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ बस विरोधी जय नहीं पा सकता। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଯାଇ ପାରିବ ये ନାହିଁ। रोकने वाला पता है कौन है? ଏ ରୋକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି କିଏ ଅଟେ? ये रोकने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ଏ ରୋକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଅଟେ। ये रोकने वाला पवित्र आत्मा का शक्ति है। ଏ ରୋକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। अनेक लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଧର୍ମର ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरने वाले व्यक्ति, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ पवित्र आत्मा का अभिषेक की शक्ति में रहने वाले व्यक्ति ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର इस शत्रु शैतान के किसी युक्ति में नहीं फंसेंगे। ସଚେତନ କୋଣ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ओ सिंह और भालू उसके ऊपर जय नहीं पाने पाएगा। ସିଂହ ଭଳି ଦାବି ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। इसके लिए जितने लोग इस सिंह और भालू के ऊपर जय पाना चाहते हैं, ଯେତେ ଲୋକ ସିଂହ ଭଳି ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, जो लोग मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जय पाना चाहते हैं, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, उन लोग केवल आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିବ। कोई भी लोग इधर उधर नहीं देखना, कोई भी इधर उधर की चिंता में नहीं रहना। କିଏ ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁ ନାହିଁ, କିଏ ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ଚିନ୍ତାରେ ବସୁଥିବ। अगर आपका अंदर धर्म का त्याग नहीं होना है, अगर आप विश्वास के जीवन में पतित नहीं होना है, एक अभिषेक के लिए आप लोग जगह देना भी आपको मदद करेगा। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ବା ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। आपको पवित्र आत्मा के लिए जगह देना वही आपको मदद करेगा। ଆମ ବହୁତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना जय हमारे लिए नहीं है। ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ବିନା ଜୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। इसके लिए सारे लोग एक अभिषेक के साथ उस स्थान को छोड़ करके जाइए। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଭିଷେକ ସହ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା। मसीह विरोधी की आत्मा अदृश्य रीति से हमारे विरोध में काम कर रहा है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। इस अदृश्य शक्ति के ऊपर जय पाना है तो अदृश्य आत्मा हमारे अंदर काम करना ଏ चाहिए। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। इसके लिए सारे लोग एक नया अभिषेक के लिए जगह दीजिए। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। धर्म के शूरवीर जाग उठो, अधर्म से अब तुम दूर हटो। ये धर्म के शूरवीर जाग उठो, अधर्म से अब तुम दूर हटो। धर्म का राजा जल्दी आएगा, धर्मपुरी को हमें ले जाए। धर्म का राजा जल्दी आएगा, धर्मपुरी को हमें ले जाएगा। ये धर्म के शोले धर्म के शोले जाग उठो, अधर्म से अब तुम दूर हटो। धर्म के शूरवीर जाग उठो, अधर्म से हमें आमीन। प्रिय लोगों, शायद आपको समझ में नहीं आया, ଲୋକମାନେ ହୋଇପାରିବ ବୁଝା शायद ପାରିଲା आपने ନାହିଁ। प्रचार नहीं सुना, ଆପଣ ପଚାଶ ଶୁଣି शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ଧ୍ୟାନ मैंने ଦେଇନାହାନ୍ତି। यही बोला है, ମୁଁ ଏହା କହିଲି मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। उसके विरोध में पवित्र आत्मा काम कर रहा ତା है। ବିରୁଦ୍ଧରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। इसका मतलब क्या है पता है? ତା ଅର୍ଥ କଣ ଜଣାଅଛି? मसीह विरोधी की आत्मा आत्मा में नहीं भरने के लिए भी काम कर रहा है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ अगर କରୁଛି। आप मसीह विरोधी की आत्मा में झगड़े हुए हो, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ तो ଆତ୍ମା आपके मुंह में स्तुति नहीं होगा, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ಸ್ತುತಿ ନଥିବ। आपका हाथ ताली नहीं बजाएगा, आपका हाथ ताली बजेगा आप नहीं। महिमा नहीं करोगे। ଆପଣ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण हो, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା आप ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ परमेश्वर की आराधना करोगे, ଆରାଧନା କରିବେ। अन्य भाषा में बातें करोगे। ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବେ। हालेलुया। हमें संदर्भ में तुराना, हमें रामे 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 जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। ये महीना का शुरू से आज के दिन तक तूने हम लोग को संभाला, रखवाले की स्तुति करते। महीना का आखिरी हफ्ता में हम लोग को लेके आया, धन्यवाद करते प्रभु जी। पिछले गुजरे दिनों में तो साथ लेकर संभाला,
सारा आपत्ति से तूने बचाया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुबह का समय में सारे रुकावट को दूर करके प्रिय लोग प्रभु को समय लेके आया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आया हुआ हर एक जन प्रभु को समय आके गीत गा के आनंद मनाने के लिए प्रभु साहित्य किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आत्मा में मगन होने के लिए प्रभु साहित्य किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु गवाही में जो जो विषय मांगा इस सारे विषय को पूरी कर देने के लिए विनती करते इन दिनों में प्रभु। कई दिन से हम प्रभु परमेश्वर दाऊद के साथ प्रभु ने बात किया, मृत्यु का फाटक और सिय्योन का कन्या का फाटक के बारे में। इन दिनों में दाऊद ने प्रभु 5 विषय को जय पाया। इन दिनों में प्रभु दाऊद ने प्रार्थना किया, मृत्यु का फाटक से मुझे बचाओ। इन दिनों में प्रभु मृत्यु का फाटक से हम कोई भी नहीं गिरना चाहिए। मृत्यु के फाटक से हम हर एक जन को बचाने के लिए कई वचन के द्वारा हम जान कर बहुत सहायता किया। सीख हमारा जीवन में दिखाता है संसार को और बाद हमको हमारे जीवन में दिखाता है ये शरीर को। ये अनुभव से दूर होने के लिए बहुत सहायता करने की विनती करते। इन दिनों में मसीह विरोधी काम करने का आत्मा हमारे अंदर प्रभु जी वो काम करता करके हम वचन के द्वारा ध्यान किया। इतना लोग विश्वास को छोड़ के चले जाते, परमेश्वर का प्रेम को छोड़ के चले जाते। परमेश्वर इन दिनों में विश्वास को कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास में प्रभु आगे बढ़ने के लिए, पहला प्रेम में वापस आने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते प्रभु जी। इन दिनों में परमेश्वर हमारा अनुग्रह से नष्ट नहीं होना चाहिए, अनुग्रह से कोई भी गिरना नहीं चाहिए। इन दिनों में विश्वासी लोग, सेवक लोग, कितना लोग प्रभु का अनुग्रह से गिर जाते हैं। वो गिरने का अनुभव से हमको बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। हमको दिया सेवा को विश्वास होकर करने के लिए प्रभु परमेश्वर के लिए पूरा मन के साथ कष्ट उठाने के मन देने के लिए प्रभु तो सहायता करने के लिए विनती करते। परमेश्वर को विश्वास होकर हमको बुलाया, परमेश्वर दिया सेवा को विश्वास होकर करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते। आखिरी समय में होने वाला ये बात से हर एक विश्वासी लोग, सेवक लोग बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी मसीह विरोध का आत्मा नहीं पकड़ना चाहिए। प्रभु हर एक जन का मसीह का आत्मा से, विरोध का आत्मा से हमको बचाने के लिए विनती करते हैं। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिया हुआ अभिषेक को नष्ट करने के बिना, दिया हुआ अभिषेक का प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी परमेश्वर के प्यार में भर के जीवन बिताने के लिए प्रभु को सहायता करने की विनती करते। इन दिनों में आखिरी समय में परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर का प्यार ठंडा हो जाता है। इसलिए प्रभु जी परमेश्वर का प्यार हमारा अंदर ठंडा नहीं होना चाहिए। प्रभु मसीह के देख दौड़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते। सुना हुआ जनकर जीवन बिताने के लिए, हम लोग आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते। प्रभु जी परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, इसलिए प्रभु तेरा आगमन के लिए सबको तैयार करने के लिए विनती करते। बाकी समय साथ रहे, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।